वेलकम टू द मयूर क्लासेस। कैसे हो आप सभी? बहुत अच्छे से होंगे। पहले तो आज हम पढ़ने वाले हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का नेक्स्ट थिंकर कार्ल मार्क्स। अब कार्ल मार्क्स में क्या क्या पढ़ेंगे? कार्ल मार्क्स कौन थे, क्या रेलेवेंस है आज भी इनका, क्या इनको हम कौन से सब्जेक्ट्स के साथ लिंक कर सकते हैं, ऑप्शनल में कैसे आ सकता है, ग्लोबल रेलेवेंस क्या है, इंडिया में क्या रेलेवेंस है, करंट अफेयर्स के साथ कैसे लिंक कर सकते हैं, उन सब के बारे में। पहले बेसिक इंट्रोडक्शन। हु वाज कार्ल मार्क्स? कार्ल मार्क्स का टाइम पीरियड क्या था? 1818 से लेके 1883 तक। कौन थे ये? जर्मन फिलोसोफर थे, इकोनॉमिस्ट थे, हिस्टोरियन थे और रेवोल्यूशनरी थे। इन्हें फादर ऑफ साइंटिफिक सोशलिज्म और आर्किटेक्ट ऑफ मार्क्सिस्ट थ्योरी भी कहा जाता है। हिज फेमस वर्क, अब ये किसके लिए फेमस थे? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लिए, जो फ्राइडरिच एंजल्स के नाम से विद फ्राइडरिच एंजल्स। ये इनका सबसे फेमस दूसरा काम क्या था? दास कपिताला। अब यूपीएससी में देखा जाए तो हम इन्हें पढ़ते हैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में या वर्ल्ड इंडियन हिस्ट्री में। इनका क्या इम्पैक्ट रहा है जब रशियन रेवोल्यूशन और चाइनीज रेवोल्यूशन था तब। और इनसे कौन से इंडियन थिंकर्स इन्फ्लुएंस्ड थे? एम एन रॉय और इंडियन कम्युनिज्म इन्फ्लुएंस्ड थे। GS2 में देखा जाए तो गवर्नेंस, पॉलिटी, सोशल जस्टिस में हम इनको मतलब इनका रोल देखते हैं, जैसे रोल ऑफ आइडियोलॉजी इन गवर्नेंस, क्लास कॉन्फ्लिक्ट, सोशल जस्टिस, इन इक्वालिटी, वेलफेयर स्टेट्स में भी। GS4 में देखा जाए हम एथिक्स के साथ लिंक कर सकते हैं, इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड के साथ, मतलब एथिक्स में भी आता है जब कन्फ्लिक्ट चलता है यूटिलिटेरियनिज्म का और इगैलिटेरियनिज्म का। और मार्क्सिज्म किसके ऊपर एम्फोसाइज है? जैसे आपकी इक्विटी, डिग्निटी, एथिकल रिडिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर। की आइडियाज ऑफ मार्क्सिज्म क्या है? पहले तो कॉन्सेप्ट देखते हैं। हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म में इकोनॉमी जो बेस है वो मोड ऑफ प्रोडक्शन, कितनी मोड ऑफ प्रोडक्शन आपकी हो रही है, क्या आपका कल्चर है, पॉलिटिक्स है, लॉज है, उसके ऊपर। फिर क्लास स्ट्रगल में देखा जाए तो ये बोल रहे कन्फ्लिक्ट बिटवीन द ओप्रेसर, कौन ओप्रेस कर रहा है और कौन ओप्रेस्ड हो रहा है। एलिटेशंस में देखा जाए तो वर्कन कितने एलाइटेड है फ्रॉम द प्रोडक्ट प्रोसेस या सेल्फ अंडर कैपिटलाइजेशन, कितना कैपिटलाइजेशन खुद कर रहे हैं। रेवोल्यूशन और कम्युनिकेशन में ओनली थ्रू रेवोल्यूशन कैन द वर्किंग क्लास साइज द पावर एंड एस्टैब्लिश ए क्लासलेस सोसाइटी। मतलब अगर रेवोल्यूशन लाना है, एक रेवोल्यूशन ही है जो वर्किंग क्लास की पावर को बढ़ा सकता है और क्लासलेस सोसाइटी एस्टैब्लिश कर सकता है। आज क्यों रेलेवेंस है? क्योंकि राइजिंग ऑफ इनइक्वालिटी बढ़ती जा रही है। ऑक्सफर्म रिपोर्ट 2023 और 24 के हिसाब से इंडिया टॉप 1% होल्ड्स ओवर 40% ऑफ वेल्थ। 1% के पास 40% की क्या है? वेल्थ है। मार्क्स इसका क्रिटिक ऑफ कैपिटल कंसंट्रेशन के ऊपर अप्लाई करते हैं, मतलब वो बोलते थे इक्वली होना चाहिए, सोशल इक्विटी की बात कर रहे हैं। ग्रोथ विदाउट रीडिस्ट्रीब्यूशन अच्छे नहीं, क्लास डिवाइड हो रही है, सोशल अनरेस्ट हो रहा है। फिर हमने अब इसके लिए हमने क्या लाया? अब इन चीज़ों को कम करने के लिए हमने वेलफेयर स्कीम्स लाई, जैसे PM गरीब कल्याण योजना, मनरेगा, फूड सिक्योरिटी एक्ट। ये क्या शो करता है कि हम मार्क्सिस्ट थ्योरी को इंडिया में अप्लाई करते हैं, कि हम एक्सप्लॉइट होने से बचा रहे हैं, हम रिड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं। देखो अगर 1% इंडिया में 40% की वेल्थ है, मतलब 40% वेल्थ है लोगों के पास, सिर्फ 1% के पास, तो बाकी रेस्ट ऑफ द लोग कहाँ जाएंगे? फिर लेबर एक्सप्लॉयटेशन एंड गिग इकोनॉमी। अब क्या हो रहा है? गिग इकोनॉमी ना बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। हमें कपड़े खरीदने हैं, हम अमेज़ोन ऑर्डर करेंगे, हमें कुछ भी खरीदना, इवन तक की शादियां भी आजकल ऑनलाइन फिक्स हो रही हैं। Shaadi.com जैसी मेरिटोरियल जो वेबसाइट्स हैं वैसी
वो क्या है, ऑनलाइन लड़का देख रहे हो ना आप, तो आप गिग वर्कर्स ही है, कितना काम बढ़ गया हुआ गिग वर्कर्स का। और ये इनफॉर्मल जॉब है, जोमेटो स्विगी। तो यहाँ पे जो लेबर है उनके साथ ओप्रेसर और ओप्रेस्ड वाली सिचुएशन आ रही है, कंट्रोल नहीं है प्रोडक्शन पे। तो ये क्या है, प्रोटेस्ट फॉर सोशल सिक्योरिटी फॉर गिग वर्कर। जैसे राजस्थान गिग वर्कर बिल आया, तो हमें इनके लिए भी रीअश्योरेंस विक्टिम्स लाने चाहिए। जैसे राजस्थान आया, हमें इंडिया के लेवल पे भी लाना चाहिए। अगेरियन क्राइसिस एंड पीजेंट जो मूवमेंट्स हैं, वो अब 2020 में 2021 में फार्म प्रोटेस्ट चला, जो क्या कर, जब 3 फॉर्म लॉज आए थे, तो वो क्या रिफ्लेक्ट करते हैं मार्क्सिस्ट थ्योरी को, क्योंकि वो कैपिटलिज्म पेनिट्रेट हो रहा है किसमें, एग्रीकल्चर में, जो वो नहीं चाहते, ठीक है। और फिर एक्सप्लॉइट हो रहे स्मॉल फार्मर्स बाय बिग कॉरपोरेट्स उनको एक्सप्लॉइट करेंगे। ये क्लास बेस्ड मोबिलाइजेशन बाय फार्मर यूनियन, जिसे मार्क्सिज्म मोड ऑफ रेजिस्टेंस। ये क्या है, मार्क्सिज्म मतलब उनका प्रोटेस्ट करना, यूनियन होना, ये भी एक रेजिस्टेंस, मार्क्सिज्म के रेजिस्टेंस में आता है। न्यू सोशल मूवमेंट, अब सोशल मूवमेंट जैसे दलित राइट्स हो गए, ट्राइबल एंड स्ट्रगल्स चल रही है, जैसे नियामगिरी हिल्स पे है, फेमिनिस्ट मूवमेंट्स हैं। अच्छा, इंटरसेक्शनली हम देखें तो क्लास, कास्ट, जेंडर, इनके ऊपर पे जा रही है। तो ये एक रूटेड कहाँ से, मटेरियलिस्टिक एनालिसिस, ये ऑपरेशंस में आ रही है। अब ग्लोबल रेलेवेंस में देखें तो पहला आता है कैपिटलिज्म इन क्राइसिस। जैसे अभी ग्लोबली डिबेट है कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम और वेल्थ टैक्स, ठीक है, वो क्या मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मार्क्सिस्ट रीडिस्ट्रीब्यूशन में आते हैं। क्योंकि जब ग्लोबल क्राइसिस आए थे 2028 में, और फिर पोस्ट पेंडेमिक रिकवरी में हमने इस चीज़ को देखा। एक तो कब देखा, जब ग्लोबल क्राइसिस आए थे, और अभी पोस्ट पेंडेमिक रिकवरी में। अभी भी क्राइसिस, स्टॉक मार्केट क्रैश होने के चांसेस है, क्योंकि यूएस की स्टॉक मार्केट क्रैश हो रही है। तभी जब भी यूएस की स्टॉक मार्केट क्रैश होती है, गोल्ड के प्राइसेस बढ़ते हैं। और आप देख रहे हो डे बाय डे गोल्ड के प्राइसेस 1 लाख तक है, और वो दिन दूर नहीं है जब गोल्ड के प्राइसेस 2 लाख होंगे। और जिसको भी इन्वेस्ट करना है इस टाइम, सबसे अच्छा एसेट है गोल्ड। गोल्ड में अगर कोई आज 2 लाख रुपए के शेयर्स खरीदेगा ना, तो सोच लो आने वाले टाइम पे वो 2 लाख के हो जाएंगे। तो मतलब कितना इक्विटी डबल जा रहा है, एग्जैक्ट डबल, 1 का 2। तो गोल्ड में तो आप लोगों को हमेशा इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि अभी यूएस का स्टॉक में, क्योंकि यूएस क्या कर रहा है, टैरिफ पे टैरिफ, टैरिफ पे टैरिफ। अभी इलॉन मस्क के साथ था कि इंडिया में वो ना आए, फिर एप्पल पे लगाया कि इंडिया में ना आए। क्यों ना आए भाई, देखो यूएस हमारे मुंह पे बनता है हमारा फ्रेंड, पीठ पीछे वो हमारा फ्रेंड नहीं है। वो कहते हैं ना, चाइना पे कभी भरोसा नहीं करना कि चीनी चीनी भाई भाई, कुछ नहीं है। ये स्लो पॉइजन है यूएस और चाइना, और स्लो पॉइजन हमारे इंडिया में शुगर को कहा जाता है। फिर राइज ऑफ द लेफ्ट इन द ग्लोबल पॉलिटिक्स। जो लेफ्ट हैं, जैसे लैटिन अमेरिका कंट्रीज में, चाहे ब्राज़ील, कोलंबिया, वो लेफ्ट वो प्रमोट करते हैं एंटी न्यू लिबरल पॉलिसीज़ को। और ट्रेड यूनियंस, एंटी ग्लोबलाइजेशन मूवमेंट्स चलती यूरोपियन यूनियंस में और यूएसए में, क्रिटिसाइज करने के लिए कैपिटल की एक्सेस ऑफ कैपिटलिज्म, ज़्यादा वैसा होना भी खराब है किसी कंट्री के लिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी और वर्क डिस्प्लेसमेंट में मार्क्स वांट टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट अंडर कैपिटलिज्म। हाँ, अब देखो ना, अगर आप ज़्यादा एआई पे डिपेंड हो जाओगे तो वो किसकी जॉब्स जा रही है, ह्यूमंस की जॉब जा रही है ना। तो ज़्यादा एआई टेक्नोलॉजी पे बेस्ड होना भी लोगों के लिए खतरा है, क्योंकि जॉब्स चली जाएंगी, सारा काम तो आपके रोबोट्स कर देंगे, सारा काम तो आपका एआई कर देगा। फिर आप क्या कर रहे हो, यू आर ए जॉबलेस। जॉब किसको मिल रही है, एआई को। कब बोला था मार्क्सिस्ट ने, सोचो कितना दिमाग है।
फिर अभी तो AI रेवोल्यूशन ही आ रहा है। AI रेवोल्यूशन स्टार्ट हो चुका है, आ नहीं रहा है, हो चुका है। क्रिटिसिज्म ऑफ मार्क्स, आज क्या क्रिटिसिज्म है? पॉइंट ऑफ क्रिटिसिज्म कि ओवरली डिटर्मिनिस्टिक है, बहुत ज़्यादा ओवर है। क्यों है? क्योंकि फ्लेक्सिबल मटेरियलिज्म की उन्होंने कभी बात ही नहीं की, इनकॉर्पोरेटेड आइडेंटिटी पॉलिटिक्स की बात नहीं की, इन्वायरमेंट की बात वो नहीं किया। आज के टाइम पे हम फ्लेक्सिबल हैं, उन्होंने नहीं की। कम्युनिज्म फेल्ड इन USSR, कम्युनिस्ट जो है वो फेल हो गया, और मार्क्स का विजन था मिस अप्लाइड, कोई अप्लाइड नहीं था। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म इज इन एमर्जिंग एज एन ऑल्टरनेटिव। अब हमारे पास एक ऑल्टरनेटिव क्या है? डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। दूसरा, इग्नोर किया कास्ट, जेंडर और इन्वायरमेंट को। न्यू मार्क्स नो एड्रेस, जो न्यू मार्क्सिस्ट हैं वो क्या कर रहे हैं? इंटरसेक्ट करके और इको मार्क्सिज्म की बात कर रहे हैं, वो उन्होंने की नहीं। अब ये समरी टेबल की उनका आइडिया क्या था? क्लास स्ट्रगल। इंडिया में जैसे फार्मर प्रोटेस्ट, गिग वर्कर्स की डिमांड है। ग्लोबली देखा जाए लेबर मूवमेंट्स चल रही हैं यूरोप और USA में। एलिटेशन में देखा जाए इनफॉर्मल सेक्टर, और यहाँ पे AI ड्रिवन जॉब्स। कैपिटल एक्यूमुलेशन, वेल्थ कंसंट्रेशन, ऑक्सफॉर्म रिपोर्ट। और ग्लोबल में देखा जाए तो वेल्थ की टैक्स डिबेट जो चल रही है, और रेवोल्यूशन और रिफॉर्म में जैसे डेमोक्रेटिक मूवमेंट्स अगेंस्ट न्यू लिबरलिज्म चल रहा है इंडिया में। और यहाँ पे क्या हो रहा है? राइज ऑफ लेफ्ट इन लेटिन अमेरिका। वो किसकी बात कर रहे हैं कि ज़्यादा कैपिटलिज्म को प्रमोट नहीं करना है। और ये रहा मॉडल आंसर UPSC का। कार्ल मार्क्स फिलोसफी कंटिन्यूज टू शेप द contours of political and social discourse even in the 21st century, critically examine its relevance in India and the world today। ठीक है, ये रहा हमारा पूरा मार्क्सिज्म पे, कार्ल मार्क्स पे क्या थी उनकी थ्योरी, क्या वो सोचते थे। उनका बेसिकली ना यही था कि आपको जो है ना, मतलब बेसिक मोड ऑफ प्रोडक्शन, कल्चर, पॉलिटिक्स, इसको शेप करना है। फिर वो ऑप्रेसर और ऑप्रेस्ड की बात कर रहे हैं, प्रोडक्ट और प्रोसेस की बात कर रहे हैं, साइज ऑफ पावर की इस्टेब्लिश करना चाहते हैं क्लासेस। ठीक है, मतलब रेवोल्यूशन ही है, आपको आवाज़ उठानी पड़ेगी, प्रोटेस्ट करना पड़ेगा, वो वैसी बात कर रहे हैं। दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।